चारधाम यात्रा पर यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। सरकार भले ही कह रही हो कि यात्रा मार्ग पर और धामों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं, मगर यात्रियों के लिए कई तरह की समस्याएं पेश आ रही हैं, जिससे यात्री चारधाम यात्रा के चक्रव्यूह चैलेंज से जूझ रहे हैं। इस बीच खबर बड़कोट से बड़ी खबर आपको दे दें, यमुनोत्री हाईवे पर अब आवाजाही शुरू हो गई है। बड़े और छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। राना चट्टी के पास हाईवे बाधित हो गया था, लेकिन अब इस पर आवाजाही शुरू हो गई है। मार्ग बंद होने से सैकड़ों यात्री फंसे हुए थे और अब यात्रियों ने राहत की सांस ली है। यमुनोत्री हाईवे पर एक बार फिर से यहाँ यातायात शुरू हो गया है, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। नितिन चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, अब छोटे बड़े सभी वाहन यहाँ से गुजर पा रहे हैं। कितने समय तक बाधित रहा था यहाँ से आवाजाही का काम? देखिए अनु, अगर राना चट्टी जो ये NH 94 का पार्ट है, 4 दिन पहले जो भूस्खलन हो जाता है, सड़क मार्ग पूरी तरीके से वॉश आउट हो जाती है। इस पहाड़ की कटिंग करके जो है मार्ग को तैयार किया जाता है, लेकिन मार्ग इतना दुरुस्त नहीं हो पाया कि बड़े वाहनों को यहाँ से आवाजाही करवाई जा सके। इसलिए छोटे वाहनों की आवाजाही तो कंटिन्यू रखी गई, लेकिन पिछले करीब 18 घंटे से छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 18 घंटे बाद छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही तो खोल दी है, लेकिन जो इससे पहले जो बड़े वाहन जो थे, यानी कि जो जानकी चट्टी यमुनोत्री साइड में जो वाहन फंसे हुए थे, वो करीब 36 घंटे बाद उनको निकाला गया। अनु, मैं इसमें एक बात और ये बताना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जो सुबह से जो गाड़ियां या फिर जो श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के लिए आ रहे थे, उनको जगह जगह रोका गया। यानी कि डामटा से लेकर और पालीघाट तक रोका गया। और ये जो स्पॉट है करीब 70 किलोमीटर का लंबा स्पॉट है सड़क का, जहाँ जगह जगह यात्रियों को खड़ा किया गया। लेकिन इन वाहनों को अब जाने तब दिया जाएगा जब यमुनोत्री साइड के जो वाहन जो जानकी चट्टी में खड़े हैं उनको निकलवाया जाएगा। और इसमें एक डेंजर स्थिति भी है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जो बड़े वाहन है कितने बमुश्किल वहां से निकल पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल ये काम था, लेकिन अब ये राहत की खबर है कि अब ये मार्ग खुल चुका है। लेकिन इस बीच यात्रियों का गुस्सा भी देखने को मिला था। नितिन, शुक्रिया जानकारी के लिए। यमुनोत्री धाम की बाधित होने पर तीर्थ यात्री परेशान थे। यहाँ तीर्थ यात्रियों का गुस्सा अब सरकार की अव्यवस्था के खिलाफ फूट रहा है। अव्यवस्था से नाराज यात्रियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यात्रियों का गुस्सा चारधाम यात्रा पर हो रही बद इंतजामी को लेकर है। इसी से गुस्साए यात्रियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रशासन, चारधाम यात्रा प्रशासन, उत्तराखंड सरकार। यहाँ पर हजारों यात्री फंसा हुआ है। यात्री इतना परेशान है कि यहाँ पर जो है अनावश्यक रूप से अगर आप शासन प्रशासन की व्यवस्था देखें तो प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। यात्री यहाँ पर निरंतर परेशान है। होटल वाले भी ओवर रेट लेते हैं, घोड़े खच्चर वाले ओवर रेट लेते हैं, डंडी कंडी वाले डंडी जो है 15,000 रुपये में जा रही। जिला पंचायत की सारी व्यवस्था फेल है। तो शासन प्रशासन के खिलाफ ये नारेबाजी आप यात्रियों की सुन सकते हैं, जहां अव्यवस्थाओं को लेकर अब लोगों का सड़कों पर गुस्सा भी फूटा। उत्तराखंड सरकार का यमुनोत्री प्रशासन, यमुनोत्री प्रशासन, यमुनोत्री प्रशासन। वहीं चारधाम यात्रा पर कोरोना का भी साया मंडरा रहा है। यात्रा पर आने वाले 56 यात्रियों की मौत हुई है। इन यात्रियों में से 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं, जबकि बाकी 54 यात्रियों की जान हार्ट अटैक से गई है। प्रशासन ने मृतक यात्रियों का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें खुलासा हुआ। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का बढ़ता आंकड़ा सरकार के लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। इस बीच मृतक श्रद्धालुओं के पोस्टमार्टम से कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया। मरने वाले कुछ श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव थे। अभी चारधाम यात्रा पर पंजीकरण कराने के अलावा दूसरी कोई बंदिश नहीं है। न तीर्थ यात्रियों की कोरोना की जाँच हो रही है, न ही उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई खास जानकारी ली जा रही है। यात्रा पर कोरोना का साया, मगर शासन के अधिकारी घुमा फिरा कर इस पर जवाब दे रहे हैं। ज्यादातर जो डेथ हैं वो ऑन रूट हो रही हैं। लोग सडन डेथ है ये, जिसका पोस्टमार्टम तो हम करा रहे हैं।
पर पोस्टमार्टम से बहुत कुछ रिवील नहीं हो पाता है। ज़्यादातर ऐसा लगता है कि या तो उन लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस रही होंगी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, और कुछ लोगों में, एक दो लोगों में कोविड की भी पुष्टि हुई है कि ये कोविड बीमारी से पूर्व में कभी ग्रस्त रहे थे, इसकी भी पुष्टि हुई है। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। 3 हफ्तों में यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 56 तक पहुंच गया। जाहिर है कि जिस तेजी से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे सरकार के माथे पर बल आ गया है। वहीं सरकार के दावों और मौत के आंकड़ों के बीच कोरोना की एंट्री की वजह से जले पर नमक छिड़कने जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या हर रोज बढ़ रही है, लेकिन इससे भी गंभीर बात है कि यात्रा के दौरान लोगों की मृत्यु भी हो रही है। अब तक तकरीबन 56 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं वो हार्ट अटैक की वजह से बताई जा रही है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनमें कोविड वेरिएंट की पुष्टि हुई है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें बेहतर तरीके से स्वास्थ्य विभाग को मैनेजमेंट बनाना होगा, बेहतर तरीके से रणनीति बनानी होगी, ताकि जो कोविड के पेशेंट हैं वो चारधाम यात्रा पर ना जा सकें। क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो कोविड के संक्रमित थे। देहरादून से कृष्ण बलोरेंज के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।